सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुन। एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आना दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीद। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में वाक़ रामे दहली से तबलीगी इज्तिमा से लौटे 17 अफराद और उनके अफराद ख़ानदान को क्वारंटाइन में रखने के लिए किए गए इंतजामात का जिला कलेक्टर एस वेंकटराव के साथ मुआयना किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि आज रियासत में कोरोना के मरीजों में अक्सरियत इस इज्तिमा में शिरकत करने वालों की है। इन्होंने उन तमाम हजरात से दर्दमंदाना अपील की कि वो खुद सामने आएँ और अपनी शनाख्त करवाएं और टेस्ट से गुजरकर खुद को सेहत और अपने चाहने वालों की सेहत और समाज की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में इनके लिए मेयारी इंतजामात किए गए। ఎవరికి రాలేదుంట రాని ఎప్పుడు పూర్తి జాగ్రత్తలు చేపట్టడం జరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు లాక్డౌన్ పూర్తి స్థాయిలో పాటించడం జరిగింది. గుమిగూడడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి మార్కెట్లు కానీ ఇంకా నిత్యావసర సరుకులు కానీ అలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా దూరాన్ని పాటించేటట్లు గతంలో కన్నా 5-6 రెట్లు 500 టైమ్స్ డబుల్ ట్రిపుల్లో ఏర్పాటు చేయడం మార్కెట్లు కానీ అన్నీ కూడా అవసరం అనుకుంటే ఇంటికి కూడా పంపేటట్టు ఏర్పాటు చేయడానికి. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వలస కార్మికులు కూడా మేము మొదటి నుంచే వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర పెట్టి భోజనాలు అనేది ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా భిక్షాటన చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది హోమ్లెస్ వాళ్ళకు కూడా పూర్తి భోజనము ఆరోగ్యం ఉన్నట్టు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మొన్న ఢిల్లీలో ఒక మతపరమైనటువంటి మీటింగ్ పోయించేటువంటి వాళ్ళు నిజాముద్దీన్ ఆ ప్రాంతంలో పోయించినటువంటి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ మూలంగా తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో వ్యాప్తి చెందడం అదే కేంద్ర బిందువు అయిందని చెప్పి నిర్ధారించడం, దానిలో 5-6 మంది కూడా చనిపోయారని చెప్పి నిన్నని మాకు తెలియజేయడం వల్ల ఆ మీటింగ్ పోయించినటువంటి వాళ్ళు మహమ్నాలు కూడా 17 మంది ఉన్నారంట. ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళను ఆల్రెడీ మేము ముందే గుర్తించి హోమ్ క్వారంటైన్ చేయడం జరిగింది. అయినా మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు. రాత్రి మా కలెక్టర్ గారు మా డాక్టర్స్ అందరూ ఇమ్మీడియట్గా మీరు చెప్పగానే 250 బెడ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ 17 మంది కూడా दूसरे मकामा से बगैर रोजगार हमारी रियासत में आए मजदूरों की देखभाल और उनकी ज़रूरियात को पूरा करना हमारी हुकूमत का निस्बुलैन है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने आज सिद्दीपेट ज़िले मुस्तक़र DXN कंपनी में कायम करदा कैंप में मौजूद बैरून रियासत 350 मजदूरों में हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा पैकेज की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मजदूरों को भरोसा दिलाया है कि वो बिला खौफ व क़तर यहीं पर रुक जाएं। हुकूमत आपके तमाम ज़रूरियात की तकमील के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। आप ऐसा नहीं सोचना कि आप छत्तीसगढ़ से आए, बिहार से आए, हमारा को तेलंगाना सरकार देखते नहीं देखते बोल के डरने के नहीं है। आप भी हमारा मेहमान है। हम ऐसा समझते जो लोग हमारा तेलंगाना में, हैदराबाद में, सिद्दीपेट में आके जो लोग काम कर रहे, आप सब लोग हमारा मेहमान है। आपको किसी तरीके से सहूलत होना, पूरी तरीके से आपको मदद करने के लिए हम तैयार हैं। खबर इदारे के दिए गए एक इंटरव्यू में रियासती वजीर बराए IT बल्दी नज़्म नस्र KTR ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कामयाबी दरअसल हमारी हुकूमत की मुस्बत सोच और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमलावरी और हमारे डॉक्टर्स और महकमा सेहत और दीगर महकमों की इसार व कुर्बानी का जज्बे के साथ काम करना है।
उन्होंने कहा कि नई दिल्ली निजामुद्दीन मरकज से आने वाले अफराद और रियासत के शहरियों की शनाख्त की जा रही है। हमारी हुकूमत इनके लिए भी बेहतर इलाज के इंतजामात करेगी। And which has been engaging in this war on COVID very effectively. Our strategy has been very simple and very direct. In fact, the first leg is containment and through lockdown. Second effort has been on curative. When somebody has been identified as a positive corona patient, we have tried to ensure maximum facilities and ensure that adequate attention was given. As a result, out of the 70 odd people that have been positively identified as corona positive, about 12 people have been cured and now have tested subsequently negative. And the third and most important aspect is taking care of the vulnerable section in the society. We've been by and large very successful with respect to that as well. But with the new development that has come to the light yesterday with this Nizamuddin congregation, of course we are concerned and we are doing our best in terms of identifying exactly the number of people from Telangana who attended this congregation and also doing a 360 on them to see who all they have come in contact with over the last few days. We are working on it. It's a work in progress. We'll not be able to share. जनगो में जिले कलेक्टर की जानिब से आज अहाते कलेक्टरेट में बैरून रियासत के 324 मजदूरों में हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा पैकेज के मकामी एमएलए टीएम रेड्डी और जिले कलेक्टर निखिल आईएएस के हाथों तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा कि जिले इंतजामिया की जानिब से ऐसे 2450 मजदूरों की शनाख्त की गई। इन्हें भी मरहलावार इस पैकेज की तकसीम अमल में लाई जाएगी। 2445 మైగ్రెంట్ లేబర్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। ఈ మైగ్రెంట్ లేబర్ అందరికీ కూడా ప్రతి మనిషికి 12 కిలోల బియ్యము అండ్ 500 రూపాయలు పిల్లలతో కలుపుకొని ప్రతి మనిషికి 500 రూపాయలు 12 కిలోల బియ్యం అనేది ఇవ్వడం నిన్న స్టార్ట్ అయింది మన జిల్లాలో। మాక్సిమం ఇవాళ రేపట్లో అందరికీ నగదు ప్లస్ బియ్యం అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంప్లీట్ చేస్తాము। అది కాకుండా మనకి కరోనా బృందాలు 324 బృందాలు ఉన్నాయి। గ్రామాలలో 281, వార్డులో ప్రతి వార్డుకు ఒకరు చొప్పున 30, మండలాలలో ఒకరికి చొప్పున 12 మండలాలకు 12 ప్లస్ జిల్లా లెవెల్లో ఒక టీం। ఇది కాకుండా ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ 9 మన జిల్లాలో పనిచేస్తాయి। ऑल इंडिया उलमाए काउंसिल के सदर मुफ्ती नईमुद्दीन सिद्दीकी ने आज अवाम के नाम एक अपील जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के इस मोहलिक वबा के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती चीफ मिनिस्टर के इक़दामात की इन्होंने सताइश की है और मुसलमानों से भी अपील की है कि वो हुकूमत के इक़दामात का मुकम्मल ताउन करें। अवाम घरों से बाहर ना निकले, उन्होंने अपील की है। मुफ्ती साहब ने निजामुद्दीन मरकज़ के इज्तिमा में शरीक होने वालों में कोरोना मर्ज का होना तकलीफदा है। उन्होंने उन तमाम बरादरान से अपील की है कि जो इस इज्तिमा में शिरकत कर आए हैं फौरी हुकूमत से रुजू होकर अपने टेस्ट करवाएं। इसी वजह से देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने 21 रोज का लॉकडाउन देश में किया है। ये कदम सराहनीय कदम है जिसका हर देशवासी स्वागत कर रहा है और लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इस लॉकडाउन से पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर जी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था और तेलंगाना की सरकार बहुत चिंतित थी और जिस ढंग से कोरोना वायरस से तेलंगाना की सरकार लड़ रही है, इस सरकार के कदम सराहनीय है और पूरे भारत में तेलंगाना सरकार केसीआर साहब की और हेल्थ मिनिस्टर राजेंद्र साहब की तारीफ हो रही है। हर देशवासी कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लॉकडाउन का पालन कर रहा है, मगर मरकज तबलीगी जमात निजामुद्दीन के अंदर 1700 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उनमें 24 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। ये नहायत ही शर्म की बात है और निंदनीय है और पीड़ा देने वाली बात है कि जब देश में लॉकडाउन चल रहा कोरोना वायरस है तो उन लोगों ने देश के कानून को क्यों तोड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं किया और वो मजहबी एक्टिविटीज क्यों जारी रखे, जबकि बार बार तबलीगी जमात के लोगों से मुसलमानों ने कहा कि आप अपना एक्टिविटीज खत्म कर दीजिए, मगर वो नहीं माने और 24 लोग
पॉजिटिव पाए गए और बहुत सारे लोग उनके जो देश भर में फैले, पता नहीं कहां कहां गए, किधर किधर गए और किससे किससे मिले, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आज हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में ताल मस्जिद के पास एक शख्स शॉर्ट सर्किट की वजह से फौत हो गया है। इसकी इत्तला पाते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे का मुआयना किया और नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन्वर्टर का रिटर्न आ गया तो इन्वर्टर रिटर्न से ऊपर से गिर रहा था, 3 जने मिलकर पकड़े उसको, ले लेके नामपल्ली दवाखाने को गए थे और नहीं पकड़े, सीधा डायरेक्ट। क्या नाम है बच्चा का? मोहम्मद सादिक है। क्या उम्र है उसकी? 30-32 रहती। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है। 2 बेटियाँ 1 बेटा है उसको। ये करंट का काम कितने साल से करते थे ना? बहुत सालों से। हाँ? बहुत साल। कितना अंदाजा? 10 साल से 20 साल से? 10 ईयर्स। 10 ईयर से करते हैं। कहाँ के रहने वाले लो? बिहार के। हाँ? बिहार। यहाँ पर हैदराबाद में कहाँ रहते थे? ज़ेबाबाग में। ज़ेबाबाग में रहते थे। कौन सी लिमिट में काम करते थे ना? कौन से एरिया की लिमिट में काम करते थे? आसिफ नगर VNC टोटल रहती बोली। पिलर नंबर 102 राजेंद्र नगर में आज लॉकडाउन के दौरान 10 बजे के बाद गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस की जानिब से रोका गया है और इनसे बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की गई और माकूल वजह न बताने पर इनकी गाड़ियों को जब्त करते हुए मुकदमा दर्ज किए गए हैं और जहां कहीं जरूरत पड़ी पुलिस ने लाठी का भी इस्तेमाल किया है। पुलिस का मानना है कि लॉकडाउन के जवाबत की पाबंदी न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे नुमाइंदे हैदराबाद जफर खान की पेश है ये रिपोर्ट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं मैं मौजूद हूँ पिलर नंबर 105 के ये पास, जहाँ पुलिस की जानिब से काफ़ी इंतजाम है। आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर रोक दिया जा रहा है कि आप बिला वजह क्यों बाहर निकले हैं। जैसा आप जानते हैं पिछले 8-10 दिन से लॉकडाउन है, आप लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि आप इस वक्त जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कितने लोग परेशान हैं और कितनी तादाद बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं है। लेकिन वैसे में लोग सुन नहीं रहे, बाहर निकलते ही जा रहे हैं। जैसे कि देखिए कुछ ज़रूरी काम होता है तो बाहर लोगों को यहाँ पर छोड़ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाना है या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह लेना है या फिर कुछ खास काम है तो ही लोगों को यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं ये पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात है। यहाँ पे ये लोग खड़े हैं। ये देखिए पूरे, आप कहाँ जाना था? आपको कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ में जाना था भाई? रोक लिए कैसा? बोलो मैयत में नहीं जाना। आप बोलिए। आपको तो पता है ना कि बंद है, आपको फिर भाई में नहीं जाना। आप लोग बोलिए। आप तो मैयत में जा रहे थे, हम लोग बिला वजह क्यों निकलेंगे बाहर? हमारे को भी मालूम लॉकडाउन है बोल के, इन्होंने मैयत में रोक ले रहे, मैयत में जाते वक्त। आप बताइए आप कहाँ जा रहे थे? आपको तो मालूम है ना कि लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है। तो मैयत में हम लोग जा रहे हैं सर। तो अफसर पुलिस देखिए ये लोग का मसला ऐसा है कि लोग को मैयत में जाना था। सर आप लोग कितने लोगों को अलाउट कर रहे हैं गाड़ी पे जाने के लिए? एक ही आदमी। आपको तो मालूम है ना कि लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकलना है। नहीं मालूम है, आप दवा कहानी कहानी से लोग मालूम है तभी फिर बाहर निकल रहे हैं। आप कहाँ जा रहे थे? क्यों निकल? मेडिकल को जा रहे थे साहब। सब मेडिकल जा रहे हैं, इतने लोग मेडिकल को जा रहे हैं। आप? मेरी घर बाजू में, घर को जा रहा था। अब तो मालूम है ना कि लॉकडाउन है, तो बाहर रहे तो घर को जा रिटर्न। कर्फ्यू लॉकडाउन लगी हुई है, लोग कह रहे हैं ना। बताइए। लॉकडाउन है ठीक है, घर में तरकारी नहीं है, घरों के पास भी वो लोग नहीं आ रहे। तो आसपास के लिए सहूलतें दी गई हैं हुकूमत के। आगे देखिए मैं बाजू की रहता हूँ 122 पिलर के पास। नहीं है सहूलत। एक जना तरकारी के लिए जा रहा, चाबी खींच ले रहे। ये क्या बात है? कहाँ जाना फिर? कहाँ से लाना? आप बोलो। चाय मंडी यहीं से ना, यहीं जा रहे। घर के करीब ऐसी कोई सहूलत नहीं है? नहीं सर, मंगल को लगता है बाजार, अभी नहीं है। अब घर में खत्म हो गया, कहाँ जाना? आप बोलो। देखिए जैसे कि लोगों के अलग अलग से मसले मसाइल है। लोग कह रहे हैं कि किसी को तरकारी लाना है तो हम जाते हैं, हम घर के करीब आसपास नहीं मिलती है तो हम कहाँ जाएंगे। जैसा कि किसी को मैयत में जाना है तो बताइए हम कहाँ कैसे जाएंगे, इंतकाल हो गया है, इसका क्या हल होगा? अब आगे बताइए। आप बताइए आप किस लिए निकले? आपको मालूम नहीं है कि लॉकडाउन है, बाहर कर्फ्यू लगा है? घर में आए वो सिर्फ बाइक पे एक ही आदमी सवार होना है और कार में हो तो सिर्फ 2 ही आदमी, और वो भी कार में 2 आदमी इस तरह से बैठे कि एक आदमी गाड़ी चला रहा हो तो पीछे वो बैक साइड की सीट पे बैठे। इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं। तो आप इस तरह के रूल्स नहीं जानते हैं तो हम आपको टीवी पे कह रहे हैं बार बार सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से कि आप ये इस तरह के रूल्स को फॉलो करें। और आपको जो जाना ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप उसके डिटेल साथ में रखें कि आप क्यों और किस लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेडिकल जा रहे हैं तो आप अपने साथ चिट्ठी, जो भी बिल वगैरह होती है, जो भी गोलियाँ लाने की रिसिप्ट होती है वो साथ में रखें आप। तो और भी जो जैसा कि लोग कह रहे थे कि हमको मेडिकल हर कोई मेडिकल जाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आगे लोग के साथ जो भी होगा देखे जाएंगे। लेकिन आप और अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। कैमरामैन नवीद के साथ मैं सफर खान, पिलर नंबर 105 के हैदराबाद से।
टीम इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से आज लॉकडाउन की वजह से गरीब मुस्तहिक बेघर अफराद में नामपल्ली पब्लिक गार्डन और दीगर इलाकों में खाने की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर मोहम्मद उस्मान खान ने बताया कि वो और उनके दोस्त अहबाब और कांग्रेस कायदीन के ताउन से ये काम किया जा रहा है और आइंदा भी ये काम यूं ही जारी रहेगा। ले लियो, खाना भी लियो। पानी ले लो भाई, पानी ले लो। अरे खाना भी लो जी, किसी को दे दो, तुम दे सकते। आज 31 मार्च कोविड-19 लॉकडाउन का 9वां दिन है और हम टीम इंसान फाउंडेशन और मेरे तमाम दोस्त अहबाब और हमारी कांग्रेस की टीम जो भी यूथ लीडर्स है जिससे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम पूरा एक ग्रुप बना के काम कर रहे हैं और इसमें हैदराबाद के तमाम टीम एनजीओस और जितने भी एसोसिएशंस है, जितने भी फाउंडेशंस है, सब जने मिल के काम कर रहे हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर लेके। और जहाँ जहाँ ज़रूरतमंदों को जो जो चीज़ की ज़रूरत है, पानी के बोतल से लेके दूध के पैकेट से लेके खाने के पैकेट से लेके राशन, जितनी हम लोग की हैसियत है उसके माफिक वहाँ तक जाके पहुँचा रहे हैं हम लोग। साहब ये आपका कुछ टारगेट है या नहीं, डाउन तक चलेगा ऐसे ही, जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक आप देते रहेंगे ऐसे, नहीं कुछ टारगेट है आपका? ये कोई इलेक्शन या कोई कंपटीशन नहीं है जो टारगेट रहेगा, ये खिदमत खल्क है और हमसे ऊपर वाला जितना काम लेगा इसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मेरे हिंदू दोस्त भी है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ जिस जिस को ज़रूरत है, ये देखिए लॉकडाउन ऐसा हो गया एकदम सडन, इसको अनप्लान लॉकडाउन करें। अगर इसको प्लान लॉकडाउन करते थे तो ये और ज़्यादा सक्सेसफुल होता था। जैसा कि लोगों को ट्रैवलिंग है, उनको 2 दिन पहले अगर बोल देते थे अपने अपने घरों को चले जाओ तो वो लोग चले जाते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट। लोग पैदल 600 किलोमीटर जा रहे हैं। उसके बाद मज़ीद आप अगर 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट कर देते थे तो लोग अपने घरों में राशन रख लेते थे। उसके बाद 1-2 निकल के जो ज़रूरत रहती थी वो कर लेते थे। और हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अब तक घरों पे राशन नहीं पहुंचाए और अब तक कोई सहूलत नहीं दी है। बहरहाल तेलंगाना पुलिस अच्छे से काम कर रही है, मैं उनका तारीफ़ ही करूँगा क्योंकि वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि लोग बाहर नहीं निकलना, लेकिन लोग भी मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि हमारे जैसे सोशल वर्कर्स है, ये लोग को पास दे देना चाहिए क्यों, और किराना स्टोर वालों को पास दे देना चाहिए। जितने एसेंशियल कम्युनिटीज़ रहते हैं उसको पूरों को पासेस दिए तो ये लोग चीज़ें ला भी सकते हैं, आसानी से दे भी सकते हैं। जैसा मेडिकल हॉल आप खुला रख रहे हैं, वैसा बड़ा कोई किराना स्टोर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक हल्के में अगर आपको सहूलत मिल जाएगी। ये हमारा टारगेट है कि हम हर घर तक पहुँचे और इसकी सर्विस दें। ये आपको कैसा मालूम है साहब यहाँ पर नहीं है खाना? मैं अपना मोबाइल नंबर दे दिया हूँ और आपके जैसे मीडिया वाले भाई उसको पहुँचा रहे हैं। और कभी हमारे डीसीपी साहब फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ज़रा एक बार यहाँ पे बिहारी लोग हैं, यहाँ पे कोई लोग हैं जिसके पास खाना नहीं है, चले जाते। कभी सर्कल कॉल करते हैं, कभी एसआई, कभी एनजीओस कॉल करते हैं, कभी कोई कॉमन लड़के कॉल करके बोलते हैं, कभी वो खुद कॉल करके बोलते हैं। तो मैं डेली एक 700, 800, 1000 ऐसा पैकेट्स बना के खाने के तकसीम कर रहा हूँ। पहले एग्जीबिशन में दे रहा था, अब 2 दिन से एग्जीबिशन में गवर्नमेंट की तरफ से खाना मिल रहा है। और यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब विजयनगर कॉलोनी में, यहाँ पे 53 है ग्राउंड में लोग, तो ये लोग भी शाम में जमा हो रहे हैं, तो इनको भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईना देखन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। नौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक़ की आवाज़।
है।